आज का लेटर है सेल्स लेटर। हाउ टू राइट ए सक्सेसफुल सेल्स लेटर। एक सक्सेसफुल सेल्स लेटर जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। इट इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ सेल्स लेटर। अब किसी को कोई चीज ऑफर करना और उसके आपकी एक चीज या नहीं है या आप ऑफर कर रहे हैं, उसे बेचनी है, तो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क विच यू कैन एवर परफॉर्म। और सबसे पहला जो अपना सेल्स लेटर या सेल्स प्रपोजल देना किसी को, ये तो डॉन्टिंग टास्क है कि आपको डेयर करना पड़ता है। डेयरिंग टास्क है। कुछ टिप्स हैं ऐसी जिसपे आप सक्सेसफुल सेल्स लेटर जो है लिख सकते हैं। अब देखिए, सेल्स आप कितनी दुकानों पे रोज देखते हैं, सेल सेल सेल, कितनी दुकानों, हाउ मेनी ऑफ दीज शॉप और आउटलेट्स यू विजिट, कि वहां पे तो लिखा हुआ है, तो इट मीन्स देयर शुड बी समथिंग अट्रैक्टिव टू द बायर, टू द कस्टमर, विच यू कैन प्रेजेंट टू हिम, जो आप उसे पेश कर सकें। सबसे पहले आपने उसको अट्रैक्ट करना है। आपकी अट्रैक्शन उसमें होगी, आपकी प्रेजेंटेशन में, आपके सेल ऑफर में, तो ही वो खरीदेगा। अदरवाइज जो है, ही डजंट बॉदर टू कम टू योर आउटलेट और टू एक्सेप्ट योर ऑफर। सबसे पहले इसमें सेल्स लेटर में सबसे पहले जो है ये जानना जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक श्योर यू नो व्हाट योर एम इज। आपका मकसद क्या है? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट की बजाय, या आपका एम जो है वो इससे डिफरेंट हो सकता है। कोचिंग सेल्स लेटर फॉर एग्जांपल वुड बी डिफरेंट देन अ सेल्स लेटर ऑफरिंग ए फिजिकल प्रोडक्ट। अब कोच करना, पढ़ाना, इसको सेल्स लेटर को ये डिफरेंट है कि आप फिजिकली आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपने उसको सेल्स करना है। मींस देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क है, तो ये फर्क जहन में रखना चाहिए और आपके जहन में ये होना चाहिए, व्हाट डू यू वांट, what your aim is. You are providing some physical product to the person you are contacting, उसे क्या पेश कर रहे हैं, आपकी ऑफर क्या है उसमें, और वो इतनी सारी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, वो आपके पास ही क्यों आए। One will be more about a person than the coach, whereas the other will be more about a physical product and its benefit. एक बंदे के बारे में डिफरेंट होगी, कोचिंग के बारे में डिफरेंट होगी, या फिजिकल प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो डिफरेंट होगी। लेकिन ना, मोबाइल बेचना आसान है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे। एक आइडिया बेचना, दैट इज डिफरेंट। उस आइडिया को आपने सेल करना है, और इस तरह सेल करना है कि आपका कस्टमर जो आपके सामने बैठा हुआ है ना सिर्फ आपकी ऑफर को समझे, बल्कि वो उस पर अमल भी करे, जो आप चाहते हैं वो करे जो आप चाहते हैं। हेडलाइन आपकी क्या आनी चाहिए? सबसे पहले वो क्या चीज देखेगा? हेडलाइन आपकी। अब देखें ना, कितनी टेलीविजन एड्स आप देखते हैं जिसमें वो कैचिंग वर्ड्स ऐसे बन गए हैं कि वो उस प्रोडक्ट का स्लोगन बन गए हैं। ये दिल मांगे मोर, तुम ही तो हो। आप ये लोग अपना माइक जरा बंद कर दें सारे। तो वो उनका स्लोगन, हेडलाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो grab their attention by stating something that they relate to। ऐसी स्टेटमेंट जिनके साथ वो एक रब्त कायम कर सके, एक रिश्ता कायम कर सके, एक अपनायत का एहसास हो कि ये हमारे लिए है। यूफोन है ना, तुम ही तो हो,
कि हम आपके लिए हैं, नाम ही उसका यू फोन है, हमने ये बहुत बड़ा यू एटीट्यूड। तो यहाँ पर यू एटीट्यूड शो करना है कि जिससे वो अपना आप रिलेट कर सके, दैट दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर मी, स्पेशली डिजाइन फॉर मी। और जब उसे स्लोगन आपका, हेडलाइन आपकी उसे इम्प्रेस कर जाएगी, तो वो ज्यादा जानने की उसके बारे में कोशिश करेगा, वो सर्च करेगा, वो नेट पे जाएगा, वो आपकी शॉप पे आएगा, आपकी आउटलेट पे आएगा, आपकी फैक्ट्री में आएगा, आपकी कंपनी में आएगा, आपको खुद फोन करेगा, मैसेज करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा। ऐसी आपकी ग्रैबिंग जो है वो होनी चाहिए हेडलाइन। दिस कुड बी अ रिटन स्टेटमेंट और इट कुड बी अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब देखिए दोनों सूरतों में, रिटन स्टेटमेंट भी, रिटन लिखा हुआ आ रहा है, तुम ही तो हो, ग्राफिक प्रेजेंटेशन कि आपने उसे प्रेजेंटेशन की शक्ल में, तस्वीरी शक्ल में बयान कर दिया। जैसे हमने पीछे देखा कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारे पास एक स्लाइड आ रही थी जिसमें दो जापानीज एक दूसरे के सामने झुक के सलाम कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो उसमें कोई लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, वो ग्राफिकली आपको बता रहा है कि ये इंट्रोडक्शन है। एंगेजमेंट, आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो एंगेज कर दे। Provide a reason as to why someone might want to carry on reading your sales letter. आपका पहला पैराग्राफ ही बोरिंग है, वो बाकी नीचे क्यों पड़ेगा? आपका वो स्लोगन ही बोरिंग है, उसमें ही कुछ दमखम नहीं है, तो बाकी आपकी बात क्यों सुनेगा? आपका स्टार्ट ही ऐसा है जो इम्प्रेसिव नहीं है, जो दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सका, तो उससे कोई जरूरत नहीं है कि रेस्ट ऑफ द लेटर गो इन द डस्टबिन। You want your letter, your communication into the dustbin or on the desk of the person you wanted to engage. आपका rest of the letter जो है needs to maintain that engagement, that so that your customer will read all the way through. और आपका बाकी लेटर भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, उस पूरे लेटर में उसके लिए कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए कि वो उसमें इंटरेस्ट ले, वो पूरे का पूरा उसे पढ़े, ना सिर्फ ये कि हेडलाइन पढ़ी, उसने देखा, उसने टाइटल देखा, सब्जेक्ट देखा एंड थ्रू इट टू द डस्टबिन, और वो जो है ना किसी काम ना आया। आपके मैनर्स, आपकी सारी स्ट्रगल, आपकी सारी मेहनत कहाँ गई? टू द एशेस। शॉर्ट पैराग्राफ्स होनी चाहिए। आपका पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर जाए, ऐसी कोई बात कर जाए जैसे कि अगला पैराग्राफ पढ़ने पे वो उसे स्टिमुलेट कर दे, उसका इंटरेस्ट उसमें पैदा कर दे, कि वो अगला पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें। आप इस मिसाल को आप ऐसे समझें, अगर आप सीजन देख रहे हैं, अगर आप कोई टेलीविजन ड्रामा देख रहे हैं, तो ड्रामे का एंड ऐसे पॉइंट पे करता है कि आप अगले ड्रामे की जो है ना वो इंतजार करते हैं, ऐसे वो सेंसेशन में उसे खत्म करता है। वो सेंसेशन, वो इंटरेस्ट, वो ग्रैब, उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए वो पैराग्राफ को ऐसे एक दूसरे से लिंक करना कि दूसरा वो सारे का सारा लेटर पढ़ सके, क्योंकि आप उसे सेल करने जा रहे हैं। आप उसका इंटरेस्ट अगर आप गेन करने में कामयाब हो गए तो यू आर सक्सेसफुल। इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया आपने तो अगला मरहला उससे शुरू होगा परसुएड करने का। वो परसुएशन आगे आगे इसी तरह फिर उसमें एक्शन आएगा। ये सारी चीज एक जो है वो सीक्वेंस में आएगी। Having too much writing in large blocks can be off-putting and therefore you need to break your writing up. बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने शुरू करते हैं तो वो बड़े पैराग्राफ जो है वो इंटरेस्ट लूज करवा देते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक जो है उसमें आप टेक्स्ट बुक को आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, आप जरूरत से पढ़ते हैं। लेकिन आप ड्रामे जो है वो इंटरेस्ट से देखते हैं, नॉवल इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कैचिंग होता है, आपको वो बांध के रखता है। आपने अपने रीडर्स को बांध के रखना है ताकि वो आपको सुन सके, आपको पढ़ सके। और इसका क्या तरीका क्या है? सेल्स लेटर का तरीका क्या? सब हेडिंग, व्हाट वी प्रेजेंट, व्हाट वी ऑफर,
व्हाट सर्विसेज डू वी गिव, क्या हम दे रहे हैं, क्या क्या आपको फायदा क्या होगा, डोर स्टेप पे दे रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं, इतने परसेंट आपको इसमें हम जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके साथ एक फ्री है, बर्गर के साथ वो पिज्जा के साथ जो है पेप्सी फ्री है, या एक लार्ज पिज्जा के साथ स्मॉल पिज्जा फ्री है। ये चीजें हैं, ये सब हेडिंग्स में ऐसे, व्हाट वी ऑफर, व्हाट व्हाई यू शुड बाय आवर प्रोडक्ट, व्हाट सर्विसेज डू वी प्रेजेंट टू यू, आफ्टर सेल क्या है, या अगर आपको बाद में भी प्रॉब्लम होता है तो वी केयर आवर कस्टमर्स, उसके लिए आपको क्या करना है, ये वेज है हम तक पहुंचने के, ये सारे के सारे दीज आर द मेथड्स। Your product, when you come to describe your actual product or service, make sure that you are very clear about what the benefits are. देखिए हमने वो लेटर लिखा था टायर्स के बारे में कि आप देखिए ना बहुत सारे टायर्स हैं जिनमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें बताया था कि ये जनाब ये आजकल जो है ना ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें आ रही हैं, तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें फायदे हैं, तो अर्ली बर्ड्स के लिए ये, पहले आने वालों के लिए ये फायदे हमने रखे हैं। तो आप विजिट करें बिफोर द स्टॉक लास्ट, स्टॉक खत्म होने से पहले, ये भी एक इंसेंटिव है कि स्टॉक महदूद है और खत्म हो जाएगा, सो रश टू अस, इट विल बी द बेनिफिट दैट इनकरेज पीपल टू परचेज योर प्रोडक्ट। ये वो बेनिफिट है जो आपके कस्टमर को मजबूर करता है कि आपकी प्रोडक्ट को लें। Therefore you need to be very clear what they are and how it relates to improving your customer life. तो ये जानना बहुत जरूरी है वो कौन है, और आपके कस्टमर की जिंदगी बेहतर करने के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं, या जो प्रोडक्ट आप पेश कर रहे हैं ये कस्टमर की लाइफ को चेंज कैसे कर देगा, इम्प्रूव कैसे कर देगा, इम्प्रूव कैसे कर देगा। देखिए आप आटा गूंदने वाली मशीन बेचना शुरू कर देते तो आप उसे बेनिफिट्स बताएंगे, दीज आर द बेनिफिट्स, आप इतने घंटे लगाते हैं जी, आटा निकालते हैं, ये करते हैं, फला करते हैं, वो सारा। तो अब वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट, we have the solution to ease your life, we have the solution to improve upon your life, we have the solution to add a quality to your life, these are the words। और वो कैसे, वो आप उसे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, these are the things। लोग किस लिए चीजें खरीदते हैं, जो उनके लिए बेनिफिट होती है, जो बेनिफिशियल होती है। You will also need to describe some of the feature about your product so that your customer will know exactly what they are getting। अपनी प्रोडक्ट जो आप है मार्केट में उस जैसी और बहुत सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं, इसलिए अपनी प्रोडक्ट के फीचर बयान करें, इसमें एड्स ऑन क्या हैं, इसमें क्या इजाफा किया है, why it is different from the other product, similar products available in the market, why you are saying that your product will benefit the customer, your product will improve the life of the customer, your product will have a quality in it which will make or improve upon or benefit your customer। ये उसे बताएंगे इसमें एक्स्ट्रा क्या आपने ऐड किया है कि लोग दूसरी ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट जो हैं उनको छोड़ के आपकी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें, और वो फीचर जो आप बयान कर रहे हैं उन फीचर्स को रिलेट करें अपने कस्टमर के साथ, ये उसके लिए बेनिफिट जो है बेनिफिशियल है। उसके फीचर जो हैं एनहांस्ड फीचर उसमें आपने डाले हैं, मोबाइल है तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा जीबी स्पेस है, उसमें रैम आपने बढ़ा दी है, उसकी रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन आपने अच्छी कर दी है, उसका सेल्फी कैमरा आपने अच्छा कर दिया है। These are the things which can lure your customer। अगर आप ये फीचर्स नहीं बयान करेंगे, how one would come to know कि इसमें क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो है कोई भी चीज आप लेते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, आप फीचर्स उसके देखते हैं, आप उसके फायदे देखते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, ये प्रोडक्ट इतने में मिल रही है, कौन सी बेहतर है। Everyone makes comparison then buy something। इस competitive दौर में
आप उसके पास जाएंगे जो आपको ना सिर्फ कंपेटिटिव रेट दे, अच्छा आप दूसरों से कम रेट दे, बल्कि उसके फीचर्स या उसके बेनिफिट्स भी बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा हों। लेकिन अब पेप्सी ऑलरेडी मौजूद है, उससे कम रेट में आ जाती है, कोई और प्रोडक्ट आ जाती है, अमृत कोला आ जाती है। आप दोनों को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर तो दोनों जो है एक की प्राइस कम है, दूसरे की ज्यादा है, टेस्ट भी एक जैसा है, क्वालिटी भी एक जैसा है, पैकिंग भी एक जैसी है और प्रेजेंटेशन भी एक जैसी है, तो यू विल गो फॉर द लेस प्राइस। लेकिन अगर लेस प्राइस में आपको क्वालिटी वो हाई प्राइस वाली नहीं मिल गई, तो आप उसे थ्रो आउट कर देंगे, आप दोबारा वो चीज नहीं लेंगे कि ये प्राइस कम है लेकिन इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो बाकियों की क्वालिटी है। अब कॉल टू एक्शन भी हमने एडा पढ़ा था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये 4 पॉइंट्स इसके। द होल एम ऑफ योर सेल्स लेटर विल बी फॉर समवन टू मेक ए परचेज। आपका सेल लेटर का मकसद क्या है, लिखने का मकसद क्या है, कि लोग जो है इसे खरीदना शुरू कर दें। तो आपने क्लियर एक्शन उसे बताना है। टेल योर विजिटर एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू। क्या करना उन्होंने, वी आर क्लिक अवे, हम एक क्लिक पे फासले पर हैं। टोल फ्री नंबर, ऐसा फोन नंबर आप उसे प्रोवाइड करेंगे जिसके पैसे आप पे कर रहे होंगे। एसएमएस अगर आपने करवाना है तो एसएमएस के पैसे भी वही पे करेंगे। सारे जितने भी आप जहां जहां मौजूद हैं, वेबसाइट आपकी, आपका टेलीफोन नंबर, आपका फैक्स, आपका एसएमएस, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, सारे आप आइकन्स बनाते हैं। पहले लिखते थे आप, अब आइकन्स बनाते हैं और उसके नीचे एड्रेस लिख देते हैं कि वी आर देयर और फील फ्री टू कॉल अस। Having a few call to action throughout your sales letter may work well, and this is something you would need to test. कि few call to action, उसमें बार बार ये ना कहें कि हम हमें फोन करें, हमें फोन करें, हम आपको मजीद बताएंगे। एंड पे ये एक्शन जो है ना, एंड पे आप करेंगे। ये कॉल क्या है, तो कॉल क्या नहीं है। राइट? एनी क्वेश्चन?